हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th एरिया एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी का लेकर चलेंगे। 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। तो लेंथ कितनी दे रखी है वो देखेंगे। लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 1.25 मीटर एंड हाइट दे रखे। डीप बोलते हैं, डीप मतलब हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। हाइट इज 65 सेंटीमीटर। तो 65 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, क्योंकि ये सब मीटर हैं। तो इट विल बी 0.65 मीटर। ठीक है, जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं दो नंबर्स को छोड़ के उसके पीछे पॉइंट लगा देते हैं। तो दैट इज इतना मीटर। इट इज़ ओपन एट द टॉप। अब ये बॉक्स जो है वो बॉक्स हमारा इस तरह से है कि वो ऊपर से ओपन है। द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी योर बॉक्स। और इसका ऊपर ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, दैट इज ओपन फ्रॉम हेयर। तो हमें क्या करना है, हमें इसके बैक साइड लेनी है, फ्रंट लेनी है, मतलब 4 वॉल्स लेनी है और नीचे का फ्लोर भी लेना है। ठीक है, आप अपने रूम में देख लेंगे, रूम में आपकी सारी वॉल्स और रूम में फ्लोर, आपको ऊपर का छत का छोड़ना है अगर आपको एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस बॉक्स को निकालने के लिए कितनी शीट लगेगी। ठीक है, तो कितनी शीट लगेगी, मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया उसका कितना होगा। जब भी पूछ क्वेश्चन कि कितनी शीट लगेगी, उसका एरिया निकालिए, शीट का एरिया। दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स। तो ओपन बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा वो देखते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, आप इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स कह सकते हो या फिर लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हो, एक ही बात है, प्लस एरिया ऑफ फ्लोर, नीचे ज़मीन का एरिया। ठीक है, नीचे का एरिया। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इट्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा 2HL + B। ये हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। और एरिया ऑफ फ्लोर कितना रहेगा हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों? क्योंकि फ्लोर में हमारे हाइट नहीं आती है। हाइट कहाँ आती है? जब हम वॉल्स की बात करते हैं तो हाइट हमारी वॉल्स में कॉमन रहती है, इसमें L + B रहता है। और फ्लोर के एरिया में लेंथ और ब्रेथ का हाइट का मल्टीप्लाई, यानी एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करते हैं नीचे की फ्लोर को। तो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला। So height will be here 0.65 L + B. L is 1.5 and plus B is 1.25. Okay, plus LB. L is 1.5 multiplied by 1.25. देखिएगा 0.65 इसका ट्वाइस करेंगे कितना आ जाएगा? 130 होता है 65 का डबल। तो हम इसको 130 लिख लेंगे। अब पॉइंट लगेगा 2 के बाद, 2 डिजिट्स गिनके उसके बाद पॉइंट। ठीक है, अब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 2.75। ओके, नाउ प्लस इनका मल्टीप्लाई देखेंगे 15 और 125 का, दैट विल बी। So 15 और 125 is 1875। 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे 1.875 इट विल बी। इनका हम मल्टीप्लाई देखेंगे 3575 हो जाएगा। अब इसमें हमें 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है और 0 भी आएगा। तो 3 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाया है क्योंकि यहाँ पर 0 भी आ रहा है इसका मल्टीप्लाई का। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस। 1.875 इसका है, इसमें ऐड करेंगे, देखिएगा कितना आएगा। 5 10 0 1 एंड 7 14 15 का 5 1 और 8 9 10 7 14 का 4 1 एंड 3 4 5 5.450
दैट इज 5.450 को इग्नोर कर देंगे, लास्ट जीरो इज सो इतना मीटर, सब कुछ मीटर में ले रखा था हमने। मीटर स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लगाएंगे क्योंकि एरिया है, जब भी एरिया निकालते हैं एरिया में स्क्वायर लगाते हैं यूनिट के ऊपर। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी दे रखी है हमको, या फिर आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20 दे रखे हैं हमें। तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल टू ₹20 मल्टीप्लाई 5.45, दैट इज इक्वल टू 45 का 90 हो जाएगा ट्वाइस, that will be 90 and 5 to the 10 and 11, 119 it is. So here you go, okay, this is 119.000 119 रुपीज़ आ जाता है आपका आंसर इतना। सेकंड